हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोलिजन थ्योरी। और फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये दोनों ही हम देखेंगे। सो आइए देखते हैं। सो पहले हम देखने वाले हैं क्या। ये हमें स्टार्ट करना है क्या, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोलिजन थ्योरी। यहाँ हम क्या करेंगे कि हमने एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिया है। सो A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। अब ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर भी क्या है, 2 ही है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने माना ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो आपका क्या आएगा कि डी एक्स बाई डी टी, जो कि रेट है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या आएगा देखें कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू जेड ए बी इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जेड ए बी जो है वो है आपका नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन्स पर सेकंड in 1 ml गैस। और आपका e के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैं विच हैव required energy to complete reaction। सो रेट को डिफाइन करने का ये एक तरीका है आपका, और एक तरीका और है जो हमने सीखा है, डेट इज डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर 2। चूँकि ऑर्डर 2 है, इसे मैंने 2 ले लिया यहाँ पे, आपका पावर है ना कंसंट्रेशन के ऊपर। अब इसे इक्वेशन ए माना है, इसे इक्वेशन बी मानेंगे। दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा कि k इज इक्वल्स टू जेड ए बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। डेट इज जब हम इसे क्या करें अब कि एक नया कांस्टेंट मान ले, कैपिटल जेड, और ये कैपिटल जेड इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये जो कैपिटल जेड है आपका
वो ZAB अपॉन C² है, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो हमने क्या देखा कि K की वैल्यू क्या आई, Z माइनस EA/RT। अभी हमने इस इक्वेशन में ओरिएंटेशन फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। सो अगर हम ओरिएंटेशन फैक्टर को इंक्लूड कर दें तो क्या होगा, K इज इक्वल्स टू PZ e⁻⁻⁸ जहाँ P क्या है आपका, ओरिएंटेशन फैक्टर है। आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। सो ये जो आपका इक्वेशन आया हमारा अभी, क्या आया है, K इज इक्वल्स टू PZ e⁻⁻⁸ सो ये दोनों टर्म्स को मिला करके अरहेनियस ने क्या कहा, उसे अपना एक कांस्टेंट बनाया जिसे हम बोलते हैं अरहेनियस कांस्टेंट A इंटू e⁻⁻⁸ सो इस इक्वेशन को हम अरहेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे लॉग ले लें तो क्या होगा, ln K इज इक्वल्स टू माइनस EA/RT प्लस ln A। और इसका अगर हम एक ग्राफ बनाए तो ये आपका क्या देगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट देगा। और हमने ग्राफ बनाना है ln K वर्सेस 1/T का ग्राफ। सो ये आपका एक पॉइंट है जहाँ पर ln A है, और यहाँ से आपका जो ln K की वैल्यू है वो क्या होगी, घटती जाएगी। सो इसका जो स्लोप है आपका, स्लोप इस इक्वल्स टू होगा EA/R। अब अगर हमने ग्राफ बनाया डायरेक्टली अगर किसी के बीच में कि रेट कांस्टेंट K वर्सेस टेम्परेचर, तो ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा ग्राफ। ये आपका पैराबोला टाइप होगा। तो ये हमने देखा क्या है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्या नोट करके लिखता हूँ कि अगर टेम्परेचर जो है वो रेज किया जाए बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो नियरली डबल हो जाता है। सो it has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degree centigrade, the rate constant is nearly doubled। सो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।